Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, दौसा। हमारी सब्जेक्ट है पीजीपी पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें कल हमने इफेक्ट ऑफ लोड फैक्टर ऑन यूनिट एनर्जी कॉस्ट ऑफ पीक एनर्जी यूटिलाइजेशन, फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, फिक्स परसेंटेज मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम प्लांट, फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो प्लांट, रोल ऑफ लोड डाइवर्सिटी इन पावर सिस्टम इकोनॉमी। Fixed and operating cost of steam plant. The capital cost of steam plant include the cost of land, design, specification, installation, powerhouse building, testing, equipment, installation। थर्मल पावर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में प्राय लैंड की कीमत, ज़मीन की कीमत, प्लांट की डिजाइन, प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और प्लांट के लिए जो पावर हाउस बनाया जाता है उसके लिए बिल्डिंग, प्लांट की टेस्टिंग, प्लांट के इक्विपमेंट, प्लांट का इंस्टॉलेशन आदि शामिल किए जाते हैं। द एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स, इंश्योरेंस एंड जनरल मेंटेनेंस। एनुअल फिक्स कॉस्ट में कैपिटल कॉस्ट पर इंटरेस्ट, इसके अलावा डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास, टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल की जाती है। यानी अगर हम एनुअल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एनुअल फिक्स कॉस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल कॉस्ट पर लगता है वो डिप्रिसिएशन, प्लांट की मूल्य हानि, यानी जो प्लांट है जैसे 20 साल तक प्लांट में वर्क किया तो प्लांट के 20 साल में जो इक्विपमेंट में या उसमें जो लॉसेज वगैरह है तो मूल्य हानि कितनी हुई है। उसके अलावा टैक्स, इंश्योरेंस, प्लांट का जो इंश्योरेंस करवाया वो, और जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी एनुअल फिक्स कॉस्ट में शामिल की जाती है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम प्लांट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कोल, ऑयल, वाटर, स्टोरेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है स्टीम प्लांट की, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसमें पाए कॉस्ट ऑफ कोल, कोयले की कीमत, ऑयल की कीमत, वाटर, और जो स्टीम प्लांट में जो स्टोरेज हम करते हैं कोल को, वो प्लांट की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरीज, ऑपरेटिंग जो प्लांट को ऑपरेट करते हैं उस स्टाफ की सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग कॉस्ट में स्टीम प्लांट में शामिल की जाती है। ए चेंज इन फ्यूल कॉस्ट बाई 25%, यदि फ्यूल की कॉस्ट 25% तक चेंज होती है, मे केस अराउंड 10% चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो टोटल जो कॉस्ट है वो 10% चेंज होती है पर किलोवाट आवर फॉर स्टीम एनर्जी, स्टीम एनर्जी के लिए। यानी जब फ्यूल कॉस्ट 25% चेंज होती है तो टोटल कॉस्ट 10% चेंज करते हैं पर किलोवाट आवर स्टीम एनर्जी के लिए। द ओल्ड एंड स्मॉल साइज प्लांट, जो पुराने प्लांट होते हैं
और जो छोटी साइज के प्लांट होते हैं बर्न मोर कोल, उनमें कोयला जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में जलता है फॉर द सेम एनर्जी आउटपुट। और इसी सेम एनर्जी का आउटपुट का यदि हम मॉडर्न लार्ज साइज प्लांट ले तो उसके कंपेयर में द सेम एनर्जी आउटपुट एज कंपेयर टू मॉडर्न लार्ज साइज प्लांट, यानी एक तो मॉडर्न प्लांट ले लार्ज साइज का और एक ओल्ड प्लांट ले या स्मॉल प्लांट ले तो उसमें कोयला ज़्यादा बर्न होता है, लेकिन मॉडर्न जो लार्ज साइज का प्लांट है उसमें कोयला जो होता है वो कम मात्रा में बर्न होता है। द फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दीज एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मस्ट बी इंक्लूड इन द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ स्टीम प्लांट। द फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दीज एयर पोल्यूशन सिस्टम मस्ट बी इंक्लूड इन द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ स्टीम प्लांट, यानी स्टीम प्लांट में फिक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो एयर प्यूरिफिकेशन है उसमें शामिल की जाती है। फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो प्लांट। फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर अपन हाइड्रो प्लांट की करें तो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो प्लांट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे, डैम, अर्थवर्क, हाईवे, ब्रिज, एक्सटीवेशन, रेल हेड, अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रो प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें प्रारंभिक कॉस्ट, सर्वे कॉस्ट, डैम की कॉस्ट, अर्थवर्क, हाईवे, ब्रिज, रेलवे वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जमीन की कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आदि आती है। कंपेंसेशन टू लैंड ओनर हुज लैंड वी सबमर्ज इन द रिजर्वायर। कंपेंसेशन टू लैंड ओनर, जो प्लांट का मालिक है, हुज लैंड जिसकी जमीन वुड बी सबमर्ज इन द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर मतलब पॉन्ड या नदी के सामने आती है या उसके पास में हो। पावर हाउस, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन, तो वहाँ हम पावर हाउस के लिए ये सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, क्योंकि देखो जो थर्मल पावर प्लांट है वो नियर रिजर्वायर या नियर पॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें वाटर को कूल करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है बॉयलर में। स्पेसिफिकेशन, इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ईटीसी। इसमें इक्विपमेंट का जो इंस्टॉलेशन है, इक्विपमेंट की टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आती है। द कैपिटल कॉस्ट इज वेरी मच ऑफर्ड बाई टोपोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल कंडीशन। जो कैपिटल कॉस्ट है वो टोपोग्राफिकल या जियोलॉजिकल कंडीशन से अफेक्ट होती है। द एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट। The annual fixed cost include the interest on the capital cost। annual fixed cost यानी वार्षिक फिक्स कॉस्ट में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट पे जो ब्याज लगता है उसको शामिल करते हैं। डिप्रेशिएशन, जो मूल्यह्रास होता है उसको शामिल करते हैं। टैक्स, इंश्योरेंस एंड फिक्स मार्जिनल एंड जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी जो एनुअल फिक्स कॉस्ट होती है, जो हमारी वार्षिक जो लागत होती है उसके अंदर कैपिटल कॉस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा डिप्रेशिएशन, जो मूल्यह्रास में जो कमी आती है, जो प्लांट है जैसे 10 साल काम कर रहा है, 20 साल काम कर रहा है, तो उस प्लांट की वर्किंग में जो कमी आ रही है, जो इक्विपमेंट में कमी आ रही है, वो चीज़। इसके अलावा उस पर लगने वाला टैक्स, इसके अलावा इंश्योरेंस, जो प्लांट का इंश्योरेंस करवाते हैं वो। फिक्स मार्जिनल एंड जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट और
मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी एनुअल फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। रोल ऑफ लोड डाइवर्सिटी इन पावर सिस्टम इकोनॉमी। लोड डाइवर्सिटी का पावर सिस्टम की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? डाइवर्सिटी बिटवीन द लोड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर एंड डिफरेंट एरिया लीड टू द रिडक्शन इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। डाइवर्सिटी बिटवीन द लोड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर, जो डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं, विभिन्न जो उपभोक्ता होती है, उनके लिए जो डाइवर्सिटी लोड हम ले तो डिफरेंट एरियाज लीड, डिफरेंट एरिया में क्या होता है उस कंडीशन में रिडक्शन इन जनरेशन, जनरेशन में कमी आती है, ट्रांसमिशन में कमी आती है और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज में कमी आती है। कहने का मतलब है एक तो हम दूर दराज इलाकों में कोई भी चीज़ लगाए तो वहाँ जनरेशन की प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, और वही हम शहरी जगह लगाए तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। द बेनिफिट्स ऑफ डेली डाइवर्सिटी के लाभ कैन बी अटेंड बाई इकोनॉमी, एनर्जी, ट्रांजैक्शन और डेली डाइवर्सिटी एक्सचेंज अरेंजमेंट। यानी बेनिफिट ऑफ डेली डाइवर्सिटी, अगर हम डेली डाइवर्सिटी के बेनिफिट देखें तो इकोनॉमी, एनर्जी, ट्रांजैक्शन, तो हम इजीली एनर्जी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और डेली डाइवर्सिटी में हम एक्सचेंज अरेंजमेंट को इजीली कर सकते हैं, आसानी से एक्सचेंज को अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी डेली डाइवर्सिटी के बेनिफिट यही है कि एनर्जी, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमी, जो डेली डाइवर्सिटी एक्सचेंज है उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। सच ट्रांजैक्शन रिड्यूस फुल एक्सपांस एंड यूनिट स्टार्टअप एंड शट डाउन कॉस्ट बट मे नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस तरह के ट्रांजैक्शन में फ्यूल कम कर सकते हैं और यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कैपिटल कॉस्ट में कोई अफेक्ट नहीं आता है। एनुअल डाइवर्सिटी यूजुअली result from a marked and consistent difference in the annual weather and customer load requirement pattern between two or more load area। यानी एनुअल जो डाइवर्सिटी है, वार्षिक डाइवर्सिटी यूजुअली रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये आता है कि जो एनुअल वेदर है और जो कस्टमर लोड रिक्वायरमेंट है उसका जो पैटर्न है वो 2 और मोर लोड एरियाज के लिए सीमित रहता है। वन सिस्टम में हैव इट्स एनुअल पीक लोड ड्यूरिंग विंटर, वन सिस्टम में हैव इट्स एनुअल पीक लोड ड्यूरिंग विंटर। एक सिस्टम के लिए तो हम एनुअल पीक लोड लेते हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के लिए, वाइल अनोदर में हैव इट्स पीक लोड ड्यूरिंग समर। तो दो जगह जो हम डाइवर्सिटी जो लोड लेते हैं, एक तो विंटर के लिए लेते हैं पीक लोड के लिए और एक समर के लिए लेते हैं ग्रीष्म के लिए पीक लोड के लिए। एनुअल लोड डाइवर्सिटी अफोर्ड्स ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल सेविंग बाय रिड्यूसिंग द इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। एनुअल जो लोड डाइवर्सिटी है उसमें ऑपरेटिंग जो कैपिटल जो कॉस्ट है उसकी जो सेविंग है उसको रिड्यूस किया जा सकता है द इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। यदि हम एक फिक्स जनरेटिंग कैपेसिटी को इंस्टॉल करें तो फिक्स कैपिटल सेविंग को हम कम कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी एनालिसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी। जो डाइवर्सिटी एनालिसिस है वो इंटीग्रल पार्ट होता है जनरेशन कैपेसिटी का। हम एक बार दोबारा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें लैंड की कीमत, प्लांट की डिजाइन, प्लांट का स्ट्रक्चर,
इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, पावर हाउस के लिए बिल्डिंग, टेस्टिंग, प्लांट इक्विपमेंट आदि शामिल किए जाते हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट में कैपिटल कॉस्ट पर इंटरेस्ट, मूल्यह्रास, टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल की जाती है। स्टीम प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोयले की कीमत, ऑयल, वेदर, रिपेयरिंग, रखरखाव, स्टाफ की सैलरी आदि आते हैं। जब फ्यूल कॉस्ट 25% तक चेंज होता है तो टोटल कॉस्ट 10% चेंज होती है पर किलोवाट आवर स्टीम एनर्जी में। ऑयल और स्मॉल साइज के प्लांट में कोल ज़्यादा बर्न होता है जब सेम एनर्जी आउटपुट के लिए मॉडर्न लार्ज साइज प्लांट को हम लेते हैं उसके कंपेयर में। स्टीम प्लांट में फिक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट एयर प्यूरिफिकेशन में शामिल की जाती है। दूसरा आता है फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो प्लांट। हाइड्रो प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में प्रारंभिक कॉस्ट, सर्वे कॉस्ट, डैम कॉस्ट, अर्थवर्क, हाईवे, ब्रिज, रेलवे वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जमीन की कीमत। एनुअल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो उसमें कैपिटल कॉस्ट, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, टैक्स, इंश्योरेंस, मार्जिन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आदि शामिल की जाती है। रोल ऑफ लोड डाइवर्सिटी इन पावर सिस्टम इकोनॉमी, इसकी बात करें तो डिफरेंट कंज्यूमर के लिए डाइवर्सिटी लोड डिफरेंट एरियाज में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ कम होती है। और डेली डाइवर्सिटी के बेनिफिट यह है कि एनर्जी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी डेली जो है डाइवर्सिटी एक्सचेंज को अरेंज कर सकते हैं और इस तरह के ट्रांजैक्शन में फ्यूल कम कर सकते हैं, यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं जिससे इक्विपमेंट कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। थैंक यू स्टूडेंट।